Hello students, I am Shubhangi Jain from ME International School, Nayagaon, Kota. Today we will start chapter number 3 of your computer portion, that is MS Excel. In MS Excel we will learn about how to create charts. Chapter number 3 MS Excel creating charts. In Excel you can do more than storing data. हम डेटा को स्टोर करने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं MS Excel में. You can represent data as a chart. आप अपने डेटा को चार्ट की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं. A picture is worth 1,000 words. Similarly, a chart provides a visual representation of the data contained in the worksheet. तो हम जब किसी पिक्चर को हम देखते हैं तो उससे काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है जितना हमें वर्ड पढ़कर नहीं आता है. सो एक्सेल अलाउज यू टू रिप्रेजेंट डेटा स्टोर्ड इन द वर्कशीट ग्राफिकली थ्रू अ चार्ट. तो एक्सेल में भी हम हमारे डेटा को ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं. किसके थ्रू? चार्ट के थ्रू. चार्ट हेल्प्स टू एनालाइज डेटा एंड मेक कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट वर्कशीट वैल्यूज. द लुक ऑफ अ चार्ट डिपेंड्स ऑन द सेलेक्टेड डेटा. अ चार्ट इज ऑल्सो अपडेटेड ऑटोमेटिकली विद द चेंज इन डेटा. तो जो चार्ट्स होते हैं वो हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं? कंपैरिजन के लिए बिटवीन डिफरेंट वर्कशीट वैल्यूज. और जो हमारा चार्ट का लुक होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारा डेटा कैसा है. सिमिलरली अगर हम हमारे डेटा में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली किस में अपडेट आ जाता है? चार्ट में अपडेट आ जाता है. आफ्टर क्रिएटिंग अ चार्ट यू कैन एनहांस इट एंड एम्फसाइज सर्टेन इन्फॉर्मेशन बाय एडिंग ग्राफ आइटम्स. चार्ट क्रिएट करने के बाद भी आप उसको और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं. कैसे? उसमें ग्राफ आइटम्स ऐड कर सकते हैं जैसे कि डेटा लेबल्स, लेजेंड, टाइटल्स, टेक्स्ट और गाइडलाइंस. मोस्ट चार्ट यूज पैटर्न्स, कलर अलाइनमेंट, फोन्ट्स एंड अदर फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स. नाउ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ चार्ट्स बेटर द फॉलोइंग वर्कशीट कैन बी सीन हियर. तो हम अगर चार्ट समझना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक वर्कशीट प्रोवाइडेड है जिसमें एक तरफ हमारे सीरियल नंबर्स हैं, एक तरफ हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं और यहाँ पे नेम्स में लिखे हुए हैं आपके पास 6 नेम्स और सब्जेक्ट वाइज उनके मार्क्स मेंशन्ड है. हेयर टू ड्रॉ कंपैरिजन. अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के बीच में क्या देखने को मिल रहा है? कंपैरिजन. द डिटेल्स हैव टू बी ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. अ चार्ट ऑन द अदर हैंड विल मेक अंडरस्टैंडिंग ईजी. अ सैम्पल कैन बी सीन हेयर. और सिमिलरली अगर हम चार्ट को यूज़ करते हैं तो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा ईजी हो जाती है. जैसा आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि अजय की जो पूरी परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पे बार्स की फॉर्म में शो हो रही है इन द चार्ट. नाउ इन चार्ट वी हैव 11 टाइप्स ऑफ चार्ट इन MS Excel 2007 और उनके भी हमारे पास सब टाइप्स अवेलेबल हैं. चार्ट सिलेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द डेटा एंड व्हाट द चार्ट एम्स टू रिवील. सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज चार्ट आर. हमें कौन सा चार्ट यूज़ करना है उसका सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है कि हम किस तरह का डेटा यूज़ करने वाले हैं. तो फर्स्ट चार्ट है हमारे पास बार चार्ट. दिस चार्ट डिस्प्लेज डेटा in the form of long rectangular rods also called bars that are placed vertically or horizontally on the chart area. तो बार चार्ट में हमारे पास बार्स होती हैं जिनको हम एक तरह से रेक्टेंगुलर रॉड्स भी बोल सकते हैं जो हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है और वर्टिकली भी हो सकती है. ईच बार इन अ चार्ट रिप्रेजेंट इज बार चार्ट इज अ सिंगल डेटा पॉइंट और नंबर ऑन द शीट. तो हर जो हमारे पास बार है वो किसी एक वैल्यू को डिपिक्ट कर रहा होता है. Now the second type of chart is column chart. A column chart commonly used chart type display the data in the form of vertical bars. यहाँ पे हमारे पास vertical bars होते हैं. It shows data over a period of time. यानी कि एक period of time को लेकर ये chart prepare किया जाता है. And 100% the stack and 100% stack subtypes relation to a whole. A column chart categories are originally horizontally and its values are vertically. तो यहाँ पे हमारे पास जो names होते हैं वो हम यहाँ पे horizontally display कर रहे हैं और values को vertically display कर रहे हैं. Now the third type of chart is line chart. This chart is in the form of lines. ये lines की form में होता है. Here you can see. It is very similar to plotting of a graph on a graph paper. जैसे हम ग्राफ पेपर पे अपनी वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी हम x और y एक्सिस पे क्या करते हैं? अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं. इन MS Excel इट शोज ट्रेंड और चेंजेस इन द डेटा ओवर पीरियड ऑफ टाइम. तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है इस तरह के चार्ट्स में कि जो डेटा है हमारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं. Now next type of chart is radar chart. This shows changes of data series relative to a center point. यहाँ हम सेंटर पॉइंट को लेकर अपना चार्ट प्रिपेयर करते हैं. ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी की अपनी खुद की एक वैल्यू होती है रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर पॉइंट. और जो कहाँ से स्टार्ट होती है? सेंटर पॉइंट से. लाइन्स कनेक्ट ऑल द डेटा मार्कर्स इन द सेम सीरीज. तो ये जो लाइन्स होती हैं ये एक लाइन में अपना सारा डेटा रिप्रेजेंट करती है. नाउ द नेक्स्ट टाइप इज XY स्कैटर चार्ट.
दिस चार्ट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूमेरिक वैल्यूज इन सेवरल चार्ट डेटा सीरीज। तो बहुत सारे चार्ट्स की जो डेटा सीरीज होती है उनका एक साथ डिपिक्शन किस पे होता है, एक ही चार्ट पे होता है, जिसको हम बोलते हैं XY स्कैटर चार्ट। इट प्लॉट्स टू ग्रुप्स, यहाँ पे दो ग्रुप्स होते हैं ऑफ नंबर्स एज वन सीरीज ऑफ XY कोऑर्डिनेट। द XY स्कैटर चार्ट शोज अनइवन इंटरवल्स और क्लस्टर्स ऑफ डेटा। यहाँ पे हमें अनइवन इंटरवल्स होते हैं, कोई फिक्स्ड इंटरवल्स नहीं होते हैं कि कितने टाइम ड्यूरेशन में ये हमने जो डेटा है वो डिपिक्ट किया है। एंड इट इज़ कॉमनली यूज फॉर साइंटिफिक डेटा, तो ये हमारे ज़्यादातर साइंटिफिक पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट इज पाई चार्ट। दिस शोज द रिलेशनशिप और प्रपोर्शन ऑफ पार्ट टू अ होल, यानी होल के कंपैरिजन में हमारा जो सेलेक्टेड पोर्शन है वो कितना परसेंटेज है। दिस चार्ट टाइप इज यूजफुल फॉर एम्फेसाइजिंग अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट, और यहाँ पे हम किसी एक एलिमेंट पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास एक पाई चार्ट अवेलेबल है जिसकी हम सेल्स की बात कर रहे हैं। इसमें ऑरेंजेस की सेल है 32, मैंगोज़ की है 43 एंड एप्पल्स की है 25। तो यहाँ पे हम जो ब्लू पोर्शन है वो किसका है, ऑरेंजेस का, यानी यहाँ पे ये 32 टोटल सेल का 32 परसेंटेज किसका है, ऑरेंजेस का। टोटल सेल का 43% किसका है, मैंगोज़ का, और टोटल सेल का 25% किसका है, एप्पल्स का। नाउ next is donut chart. Like a pie chart, a donut chart shows the relationship of a part to a whole. ये भी पाई चार्ट की तरह एक होल से आपकी रिलेशनशिप दिखाती है किसी पर्टिकुलर सेलेक्टेड डेटा की, बट इट कैन कंटेन मोर देन वन डेटा सीरीज। जैसे पाई चार्ट में एक ही डेटा सीरीज की वैल्यूज को हम शो करते थे, यहाँ पे मोर देन वन सीरीज हो सकता है। ईच रिंग ऑफ द डोनट चार्ट रिप्रेजेंट अ डेटा सीरीज। तो जैसे हम यहाँ पे 3 रिंग्स देख रहे हैं, तो ये 3 डेटा सीरीज है। नाउ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ चार्ट। चार्ट में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं? द टिपिकल चार्ट इन एक्सेल कंप्राइजेज ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट पार्ट इंक्लूडिंग द, इसमें क्या क्या आता है, चार्ट एरिया, सीरीज, एक्सेस, लेजेंड, प्लॉट एरिया, ग्रिड लाइंस, डेटा मार्कर्स एंड मोर। तो फर्स्ट वन है हमारा चार्ट एरिया। द चार्ट एरिया इंक्लूड्स ऑल द एरिया एंड ऑब्जेक्ट्स इन द चार्ट। चार्ट एरिया में हम सारी चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं जिसमें हमारा एरिया और ऑब्जेक्ट कंसिडर होता है। नाउ द डेटा मार्कर, अ सिंबल ऑन द चार्ट दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल वैल्यू इन द वर्कशीट। डेटा मार्कर और डेटा पॉइंट मे बी इन अ बार, मे बी अ बार इन बार चार्ट। तो हमारा जो बार चार्ट होता है उसमें जो बार्स होते हैं, पाई स्लाइस एक पाई चार्ट में, और अ लाइन इन लाइन चार्ट, ये सब क्या है, हमारे डेटा मार्कर्स है कि हम हमारे डेटा को किसके थ्रू मार्क कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इज चार्ट डेटा सीरीज। डेटा सीरीज आर द बार्स। ये क्या होती है, बार्स हो सकते हैं, स्लाइसेस हो सकते हैं, या फिर कुछ और एलिमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम हमारी डेटा वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने वाले हैं हमारे ग्राफ में या चार्ट में। नाउ एक्सेस। एक्सेस क्या होते हैं? अ लाइन दैट सर्व एज अ मेजर रेफरेंस फॉर प्लॉटिंग डेटा इन अ चार्ट। हम हमारे चार्ट में डेटा को कैसे प्लॉट करने वाले हैं वो चीज़ किस पे डिपेंड करती है, एक्सेस पे। इन 2 डायमेंशनल चार्ट देयर आर 2 एक्सेस। अगर 2 डायमेंशनल चार्ट है तो हमारे पास 2 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जनरली हॉरिजॉन्टल होता है और वाई एक्सिस वर्टिकल होता है। प्लॉट एरिया, जिस एरिया में हम हमारा जो चार्ट है उसे प्लॉट करने वाले हैं डेटा वैल्यूज़ को। द प्लॉट एरिया इज अ विंडो विद इन द चार्ट एरिया। इट कंटेन्स द एक्चुअल चार्ट, इंक्लूड्स द प्लॉटेड डेटा, डेटा सीरीज, कैटेगरी एंड वैल्यू एक्सेस। ये सब किस में आती है, हमारी प्लॉट एरिया में। नेक्स्ट है ग्रिड लाइन्स। ऑप्शनल लाइन्स एक्सटेंडिंग अक्रॉस द प्लॉट एरिया, thus making it easier for you to place your data values represented by the tick marks are called grid lines। तो grid lines हमें हेल्प करती हैं, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फॉर्म में होती है और ऑप्शनल होती है, किसी चार्ट में होती है, किसी में नहीं होती, बट इनका मेन वर्क ये होता है कि ये हमें ईजिली अपना जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने में हेल्प करती हैं। चार्ट टेक्स्ट, अ लेबल और टाइटल। जो भी हमारे चार्ट का लेबल या टाइटल है उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ट टेक्स्ट। नेक्स्ट है लेजेंड। इट डिपिक्ट्स द कलर्स पैटर्न। जिस पैटर्न और कलर और सिंबल्स को यूज़ करते हुए हम हमारा चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, लेजेंड। द वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ चार्ट आर शोन इन द फिगर। तो हेयर यू कैन सी ऑल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ आवर चार्ट। नाउ क्रिएटिंग अ बेसिक चार्ट। हम हमारा चार्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इसमें स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है कि जो हमारा डेटा है उसे हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्लिक इन द इंसर्ट टैब। उसके बाद आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द बार ऑप्शन ऑफ द चार्ट। यहाँ पे आपके पास बार्स अवेलेबल होंगे जिनमें से आपको अपने चार्ट टाइप को सेलेक्ट करना होगा। द चार्ट विल बी क्रिएटेड। इस तरह से आपका जो चार्ट है वो क्रिएट हो जाएगा जिस पैटर्न में आपने सेलेक्ट किया है। द चार्ट विल बी क्रिएटेड एंड प्लेस नियर द डेटा टेबल एज शोन। तो इस तरह से आपका चार्ट क्रिएट हो जाएगा। अब आपने जो चार्ट प्रिपेयर किया है उसमें आप एडिट भी कर सकते हैं। तो वो कैसे होंगे, अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप अपनी डेटा वैल्यूज़ में चेंज कर दीजिए, तो अपने आप आपका जो चार्ट है वो अपडेट हो जाएगा। मूविंग ए चार्ट।
अब चार्ट को मूव करने के आपके पास अलग अलग स्टेप्स हैं। फर्स्ट है क्लिक द चार्ट एंड ड्रैग इट टू अनदर लोकेशन। आपका जो चार्ट है उसको आप ड्रैग करके किसी दूसरी लोकेशन पे ले जाइए। क्लिक द मूव चार्ट बटन ऑन द डिज़ाइन टैब, या फिर आप डिज़ाइन टैब पे जाके मूव चार्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी जो डिज़ायर्ड लोकेशन है वहाँ जाके आप नेक्स्ट शीट ओपन करके अपना जो चार्ट है उसको कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग द चार्ट टाइप। जो आपका चार्ट टाइप है आपने एक बार सेलेक्ट किया, वो प्रिपेयर हो गया। इन केस आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? क्लिक ऑन द चार्ट एंड चूज द डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन अपने जो चार्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिज़ाइन टैब में जाएंगे, क्लिक चेंज चार्ट टाइप इन द टाइप ग्रुप, और टाइप ग्रुप में जाके आप चार्ट टाइप को चेंज करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और वहाँ पे जाके आपको न्यू चार्ट टाइप पे क्लिक करके और क्या क्लिक करना है? ओके। नाउ द चार्ट टूल्स, द चार्ट टूल्स अपीयर ऑन द रिबन। यहाँ पे आपका जो रिबन होता है उसमें एक्सेल के रिबन में आपको चार्ट टूल्स देखने को मिलते हैं व्हेन यू क्लिक ऑन द चार्ट। द टूल्स आर लोकेटेड, 3 टैब्स में ये लोकेटेड होते हैं, डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट। डिज़ाइन टैब में आप अपना जो चार्ट टाइप है, उसका लेआउट है, उसकी स्टाइल है और लोकेशन है, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो हेयर यू कैन सी द सैम्पल चार्ट स्टाइल जो हमने अप्लाई किया और उनके रिजल्ट यहाँ पे आपको डिपिक्ट हो रहे हैं। ये एक ही डेटा वैल्यू है जिनको अलग अलग चार्ट फॉर्म में प्रिपेयर किया गया है। अब आपको चार्ट का लेआउट चेंज करना है तो वो आप कैसे करेंगे? बाय चूजिंग अ लेआउट। फॉर एग्जाम्पल द लेआउट यू चूज डिटरमाइन वेदर योर चार्ट डिस्प्लेज अ टाइटल। आपके चार्ट में आप टाइटल डिस्प्ले करना चाहते हैं या नहीं। वेदर द टाइटल डिस्प्लेज वेदर योर चार्ट हैज़ अ लेजेंड, क्या आपके चार्ट में लेजेंड होना चाहिए, तो लेजेंड डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप लेबल्स उसमें पुट करना चाहते हैं या नहीं। तो एक्सेल इस तरह के आपको लेआउट्स प्रोवाइड करता है। डायरेक्ट ऑप्शंस रहते हैं आपके पास रिबन में और वहाँ से आप इन सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ दीज आर इंडिविजुअली एक्सप्लेन्ड हेयर। तो ये ऑप्शंस जैसे कि यहाँ पे दिस ऑप्शन हेल्प टू लेबल द चार्ट। यहाँ पे डेटा टेबल, डेटा लेबल, लेजेंड, एक्सेस, टाइटल्स, इन ऑप्शंस पे क्लिक करके आप अलग अलग जो आपके लेआउट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। चार्ट्स आर शोन आफ्टर सम ऑफ द लेबल्स आर एडेड। जैसे कि हमने जो लेबल्स ऐड करे थे उसके बाद हमारा चार्ट को इस तरह से दिखेगा जिसमें हमारे नेम्स, क्लासेस जो थी, सब्जेक्ट जो थे वो ऑलरेडी मेंशन थे। उसके बाद हमने यहाँ पे मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश के अलग अलग जो कलर्स चूज़ किए वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। नेक्स्ट एक्सेस और ग्रिड लाइन्स। ये ऐसे ऑप्शन है जिनके थ्रू आप एक्सेस और जो ग्रिड लाइन्स हैं उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। चार्ट इज शोन आफ्टर सम ऑफ द एक्सेस ग्रिड लाइन्स आर एडिड। तो जैसे ही आपने इसमें ग्रिड लाइन्स ऐड करी तो उसके बाद आपका चार्ट जो है वो इस तरह से डिस्प्ले होगा जिसमें बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो दीज ऑप्शंस हेल्प टू ऐड कलर। इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू हम हमारे चार्ट में क्या कर सकते हैं? बहुत सारा एडिट कर सकते हैं, जिनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कि आप कलर ऐड कर सकते हैं, पैटर्न ऐड कर सकते हैं, चाहो तो कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हो इन द चार्ट। चार्ट वॉल एंड फ्लोर एज कैन बी सीन हेयर। तो इस तरह से आपका जो फाइनल चार्ट होगा आफ्टर ऑल एडिटिंग वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।